अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। मसीह यस्सु के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको खुदावंद की हजूरी में खुश आमदीद कहती हूँ। हम हमेशा अपनी सेहत, कारोबार, बच्चों और बहुत सी और चीज़ों के लिए खुदावंद के हजूर दुआएं करते हैं। आज हम उस चीज़ के लिए खुदावंद के हजूर झुकेंगे जो इन सारी चीज़ों से अफजल और इन सारी चीज़ों के हासिल करने में हमारा मददगार है। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जाए तो वो उखड़ कर समंदर में जा पड़ेगा। आए मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके उस खुदावंद से वो ईमान मांगेंगे जो हमारे नबियों और हमारे पैगंबरों के अंदर मौजूद था। हम उस ईमान को मांगेंगे जिस ईमान को पाकर वो रास्तबाज ठहरे। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हैं और अपने घुटनों पर आकर खुदावंद तेरे हजूर झुकते हैं। ऐ यहोवा पाक खुदा, हमें आज ईमान का वो बख्तर दे जिसको पहनकर हम अपने हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने का फजल पा सकें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज हम तुझसे उस ईमान को मांगते हैं जो हमारे नबियों के अंदर था। ऐ बाप, हमें वो ईमान दे जिसकी वजह से हाबिल ने काहिन से अफजल कुर्बानी दी और ऐ खुदावंद, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी ठहरा। ऐ यहोवा पाक खुदा, आज हमें तौफीक दे कि हम उस ईमान के लेवल तक पहुंच सके मेरे यहोवा पाक खुदा, जो हमारी दुआओं को और हमारी कुर्बानियों को तेरे हजूर मकबूल ठहराने के काबिल हो। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरी हजूरी में आकर झुकते हैं और तुझसे उस मजबूत ईमान को मांगते हैं। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरी हजूरी में झुककर तेरे बंदा हनूक को याद करते हैं जो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, क्योंकि खुदावंद उठाए जाने से पहले उसके हक़ में ये कहा गया था कि वो खुदावंद को पसंद आया है। क्योंकि ऐ बाप, बग़ैर ईमान के तुझे पसंद आना नामुमकिन है। ऐ यहोवा पाक खुदा, आज अपना वो ईमान हमारे अंदर पैदा कर कि हम यहोवा पाक खुदा तुझे पसंद आ जाएं। ऐ खुदावंद, हमारे काम तुझे पसंद आएं, हमारी दुआएं खुदावंद तुझे पसंद आएं। ऐ खुदावंद, जिस तरह तूने दाऊद के लिए कहा कि मुझे मेरे मन के मुताबिक बंदा मिल गया, ऐ यहोवा पाक खुदा, आज ऐसा फजल कर, हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा कर कि खुदावंद तू हमारे लिए भी कह सके कि मुझे आज ये बंदा मेरे मन के मुताबिक मिल गया है। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं और ऐ खुदावंद तेरे बंदा को, ऐ खुदावंद इब्राहिम को तेरी हजूरी में याद करते हैं जिसने ईमान के वसीला से अपने बुढ़ापे में उस वादे के फर्जंद को पाया। ऐ खुदावंद, जब नामुमकिन काम था खुदावंद के बुढ़ापे में वो औलाद को पाए, लेकिन खुदावंद उसने इस बात पर ईमान रखा जो तूने उसके लिए कहा कि मैं तेरी औलाद को आसमान के तारों से और रेत के ज़र्रों से भी बढ़कर ज़्यादा तुझे औलाद दूंगा। तो आई खुदावंद, इब्राहिम ने इस बात पर ईमान रखा और उसका ईमान ही उसके लिए रास्तबाजी ठहरा और उसको वो औलाद दी जो खुदावंद तेरी तरफ से थी, और ऐ खुदावंद वो वादे का फर्जंद दिया। ऐ खुदावंद, ईमान ही से खुदावंद जिस तरह सारा और इब्राहिम ने तुझ पर ईमान लाकर वो औलाद वादे के फर्जंद को पाया, ऐ खुदावंद आज जितने लोगों के पास औलाद जैसी बरकत नहीं, उनको तेरी हजूरी में लाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में ऐसा ईमान पैदा कर कि वो खुदावंद तुझ पर ईमान रख कर खुदावंद औलाद जैसी बरकत को पा सकें। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरी हजूरी में आकर तेरे बंदा मूसा को याद करते हैं, उसके जैसा ईमान हमारी ज़िंदगियों में पैदा कर। ऐ खुदावंद, मूसा के वालदैन को हम तेरी हजूरी में याद करते हैं, उसकी माँ को खुदावंद जिसने इस बात पर ईमान रखा
کہ खुदावंद उसने अपने बेटे को छुपाया और ए खुदावंद वो महफूज रहा, क्योंकि खुदावंद उसकी माँ का ईमान था कि तू उसे महफूज रखेगा। और खुदावंद तूने उसको महफूज रख कर खुदावंद उसको बनी इसराइल के छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया। ए खुदावंद हम मूसा के ईमान को याद करते हैं कि मूसा ने ईमान रखा कि खुदावंद उसने जब लाठी बहरे कुलज़म पर मारी तो वो समंदर 2 हिस्से हो गया। ऐ खुदावंद आज हमारा ईमान है कि तू हमारी मुश्किलों को, मुसीबतों को, परेशानियों को भी 2 हिस्से करने की कुदरत रखता है। तू आज भी वही जलाली और कुदरत वाला खुदा है। आज जितने लोग तेरी हजूरी में खुदावंद जुड़े हैं उन सब को तू ऐसा ही ईमान दे मेरे यहोवा पाक खुदा। आज सबकी ज़िंदगियों में ऐसा ईमान पैदा कर दे। ऐ खुदावंद हम उस ईमान को याद करते हैं खुदावंद जो यरू की दीवार को गिरा गई। ऐ खुदावंद वो ईमान ही था जिसने यरू की दीवार को गिरा दिया। वो मजबूत तरीन दीवार टूटी खुदावंद उनके ईमान के वसीला से। आज हम वही ईमान मांगते हैं मेरे यहोवा पाक खुदा। हमारी ज़िंदगियों में ऐसा ईमान पैदा कर कि आज हमारी मुश्किलों की, परेशानियों की दीवारें टूटें, आज हमारी बीमारियों की दीवारें टूटें, आज नाकामियों की दीवारें टूटें। ऐ खुदावंद हमारे रब हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा कर दे। ऐ खुदावंद हमारे अंदर मजबूत ईमान पैदा कर कि हम भी जिस दीवार को, जिस समंदर को कहें खुदावंद वो हमारे सामने से हट जाए, वो टूट जाए यहोवा पाक खुदा। ऐ बाप हम ईमान को देखते हुए राहिब का खुदावंद ईमान देखते हैं। ऐ खुदावंद जिस तरह उसने तेरे ऊपर ईमान रखा कि तू ज़िंदा खुदा है और छुटकारा देने वाला खुदा है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो ईमान रख कर नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की वारिस बन गई। ऐ खुदावंद आज हमें भी वो ईमान दे कि खुदावंद हम हलाक ना हों बल्कि हम भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने अपने ईमान के वसीला से, क्योंकि ईमान के बगैर खुदावंद तुझे पसंद आना नामुमकिन है। ऐ खुदावंद वो फहाशा औरत थी लेकिन ऐ खुदावंद उसके ईमान ने, उसकी गवाही ने कि तू ज़िंदा खुदा है और तू छुटकारा देने वाला है, खुदावंद तूने उसको छुटकारा दिया। आज वही छुटकारा, आज वही मौजज़ा खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में पा सकें। आज वही ईमान हम मांगते हैं मेरे यहोवा पाक खुदा। तेरा कलाम कहता है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा तेरा कलाम ये भी कहता है कि तू उन चीज़ों के नाम जो नहीं हैं ऐसे लेता है जैसे वो हैं। ऐ यहोवा पाक खुदा आज हम बड़े ईमान के साथ जो चीज़ें हमारे पास अभी नहीं हैं उनके नाम खुदा हम तेरी हजूरी में सोचते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के नाम जो अभी तक आपके पास ज़ाहरी तौर पर नहीं हैं, उनके नाम अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों में, अपने दिलों में रखें। जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है वो माएँ आज अपनी औलाद का नाम सोचें कि खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ इसको कबूल करते हैं कि तूने औलाद हमें दे दी है। ऐ खुदावंद जिन मेरे भाइयों के पास अच्छा कारोबार नहीं है, जो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए परेशान हैं, ऐ खुदावंद आज वो अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल सोचने के लिए परेशान हैं। ऐ खुदावंद वो उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए परेशान हैं। ऐ खुदावंद हम आज तेरे उसी ईमान को खुदावंद उन भाइयों के अंदर मांगते हैं कि खुदावंद वो तेरे ईमान को रिसीव करके ऐ खुदावंद अपने लिए अच्छा कारोबार और अच्छी जॉब हासिल कर सकें। ऐ खुदावंद जिन लोगों के पास अपना घर नहीं, वो किराए के घरों में हैं या उनके घर हस्ता हाल हैं, उसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐ खुदावंद आज तो उनको उसी ईमान के साथ खुदावंद खूबसूरत घर अता कर, जहाँ वो चाहते हैं खुदावंद वो घर उन्हें अता कर। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा हम बड़े ईमान के साथ मांगते हैं कि तूने हमें अपना घर दे दिया है। ऐ खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ बोलते हैं कि खुदावंद हम अच्छा फाइनेंस, अच्छा कारोबार पा चुके हैं। मेरे यहोवा पाक खुदा जो चीज़ें हमारे पास नहीं, हम ईमान से उनको अपने अंदर रिसीव करते हैं।
اے خداوند جس طرح ابراہیم کا ایمان اس کے لیے راست بازی ٹھہرا، آج ہمارا بھی ایمان راست بازی اور برکتوں کا ذریعہ بن جائے۔ اے خداوند، اے میرے رب، اے میرے زندہ خداوند یہوہ پاک خدا، ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے ساتھ ہمارے اعمال بھی شامل ہوں خداوند، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے ایمان اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ایمان اعمال کے ساتھ ہوں خداوند۔ اگر ہم تیرے کسی بیٹے یا بیٹی کو بیماری کی حالت میں یا دکھ یا پریشانی کی حالت میں دیکھیں تو اے خداوند ہم اس کی ضرورت اس کو وہ چیز دے کر پوری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے کہیں کہ سلامتی کے ساتھ جا، اے خداوند ہم اسے وہ چیز جس کی وہ حاجت رکھتا ہے اسے وہ چیز دے کر اس کی ضرورت پوری کریں۔ اے خداوند ہمیں ایسی توفیق دے میرے خداوند کہ ہم اپنے ایمان کو خداوند اعمال کے ساتھ دیکھیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے ایمان کو اعمال کے ساتھ بھر دے تاکہ جو ہمارا ایمان خداوند تجھ پر ہے اس کے ساتھ اعمال بھی جڑ جائیں۔ آسمان اور زمین کے بنانے والے خداوند، آج ہمارا ایمان ہے کہ تو آج ہماری زندگیوں کے ہر بگڑے کام کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہر وہ کام جو ہماری زندگی میں بگڑ چکا ہے، ہمارے اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں تو خداوند آج تو انہیں راہ راست پر لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند اگر ہمارے گھروں میں اے خداوند دکھ ہیں، جادو ٹونے ہیں تو خداوند وہ ان جیسس نیم وہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اے خداوند جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں اس دعا کو سنے، جہاں جہاں سے بھی وہ سن رہے ہیں خداوند، وہ اس ایمان کو پانے والے بنے۔ اے میرے یہوہ پاک خدا، ان کے دلوں میں ایسا ایمان پیدا کر خداوند کہ وہ تجھے پسند آئیں اے خداوند، اور وہ راست باز ٹھہرے میرے یہوہ پاک خدا۔ اے خداوند میں ایک دفعہ پھر تیری حضوری میں خداوند ان چیزوں کے نام اے خداوند رکھتی ہوں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں خداوند، جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ان کو خداوند تو اولاد جیسی برکت دے اے خداوند۔ جتنی بہنیں اس وقت سن رہی ہیں وہ اولاد جیسی برکت کو پائیں، اور جن کے پاس اولاد ہے میرے یہوہ پاک خدا وہ فرما بردار اولاد کو پائیں خداوند، ان کی اولاد راست باز اور فرما بردار اور ایماندار بنے اے میرے یہوہ پاک خدا۔ جن لوگوں کے پاس اچھا فائنینس نہیں ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے، انہیں تو اچھا کاروبار دے، وہ ان کے ایمان پر کھڑا رہے خداوند، وہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ تو کاروبار دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے خداوند جب تو انہیں وہ اچھا کاروبار دے تو اے خداوند وہ تجھے اے خداوند اپنے پورے ہدیے اور نذرانے تجھے دے سکے میرے خداوند، تیری حضوری میں لا سکے میرے خداوند۔ آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ جتنے لوگوں نے اے خداوند اس دعا کو سنا ہے وہ سب اس دعا کے وسیلہ سے تیرے اس ایمان کو خداوند جو کامل ایمان ہے اپنے اندر ریسیو کریں۔ اے یہوہ پاک خدا، تیرا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اے میرے یہوہ پاک خدا، میری دعا ہے جتنے لوگ اے خداوند کلام نہیں پڑھ پاتے آج اس اے خداوند ایمان کے وسیلہ سے کلام کو پڑھنا شروع کریں کہ خداوند وہ ایمان ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے اور جلالی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے خداوند تیرا شکر ہو اے خداوند، آج تیرے کلام کا بیج ان زندگیوں میں بویا جائے، اور اے خداوند وہ بڑے پھلے پھولے اور 100 گنا پھلوں کو لے کر آئے۔ یہ ایمان کا بیج آج جو ان کی زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ بھی 100 گنا پھل لے کر آئے، اور اے خداوند وہ پھل ان کی زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہے میرے یہوہ پاک خدا۔ اے خداوند ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔